हेलो दोस्तों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आपको अंग्रेजी सीखनी है, चाहे बोलना सीखना है, लिखना पढ़ना कुछ भी सीखना है, तो आपको अंग्रेजी के साथ खेलना पड़ेगा। अगर आप मेरे पिछले सारे वीडियोस को उठा के देखोगे तो उनमें आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी मिलेगी, एक्सपेरिमेंट मिलेंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी यही एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं, यानी मैं अंग्रेजी को एक गेम बना देता हूं। मतलब कुछ ऐसा बहाना होना चाहिए जिसमें हमारा मन लगे। और आज का जो गेम है वो आपको बहुत स्मार्ट बना देगा, क्योंकि आज का मैंने टाइटल दिया है अनदर वे, यानी किसी बात को कहने का एक दूसरा तरीका। हम क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आया तो हम समझते हैं कि इसका एक ही ट्रांसलेशन होगा, यानी सब इसको ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन नहीं, मैं आपसे अक्सर कहता हूं किसी भी बात को एक दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, एक तीसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। तो यहां पे कुछ एक एग्जाम्पल आपके सामने है। कुल 5 तो मैंने लिख दिए, इनको मिटा के यानी कंप्लीट करवा के 5 और दूंगा, और जाने से पहले 5 आपको देके जाऊंगा, यानी आपसे भी मशक्कत करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको एक चांस और है, आप चाहें तो अभी वीडियो को पॉज करके इन 5 में माइंड लगा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे पहला एग्जाम्पल है मुझे घर जाने दो, ठीक है। तो इसके 2 ऑप्शन है, यानी ए में तो जैसे मुझे घर जाने दो, इसको जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं वो बोलते ही है कि भाई इसका ट्रांसलेशन ये हो गया। लेकिन इसको बी एक ट्रांसलेशन में और करना है, यानी इसके हमें 2 ट्रांसलेशन करने हैं। तो फिर लगेगा ना दिमाग। कहने का मतलब है हम संभावनाएं तलाशेंगे और हमारे दिमाग को थोड़ा सा और काम करने के लिए प्रेशर डालेंगे, और ये दिमाग जब काम करेगा ना तो हम सीखेंगे। मैं सच कह रहा हूं, सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, इस पे लोड आने दो, इसको सोचने दो, इसे खेलने दो। तो आपको मुझे घर जाने दो, यह एक सुंदर घर है, मुझे परेशान मत करो, मुझे सोना है, जल्दी करो, ये 5 सेंटेंस है। इन 5 के लिए आपको ए और बी यानी 2 ट्रांसलेशन करने हैं, यानी एक सेंटेंस के लिए आपको 2 तरीके से अंग्रेजी बनानी है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से दिमाग लगा लो। तो चूंकि आपने वीडियो को पॉज किया था, ये कर लिया होगा। अगर कर लिया होगा तो फायदे में है, वरना मजे से आप वीडियो देखते रहो, लोग सीखते रहेंगे, बस आप देखते रह जाओगे। अरे मैं दिल से बोल रहा हूं, काम किया करो, यही सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो कि हर वीडियो में दी जाती है। जानकारी यह है कि यदि आप कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो, सारे टॉपिक्स को सीक्वेंस में, सीरीज में, सीरियल से, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहां महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारी ग्रामर्स को बेसिक टू एडवांस यानी सारे टॉपिक्स को सीरियल से कवर किया है विद पीडीएफ नोट्स। उस कोर्स की नाम मात्र की फीस है, आप चाहें तो उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी ग्रामर को इंप्रूव कर सकते हैं। और नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, यूट्यूब पे आपका वेलकम है, ठीक है। अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मुझे घर जाने दो, इसको हम मोस्ट ऑफ ऐसे बोलते हैं, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, ठीक है। आपने इसका यही ट्रांसलेशन किया होगा। लेकिन बी एक ऑप्शन और है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। हम इसको ऐसा कह सकते हैं, प्लीज अलाउ मी टू गो होम, कृपया मुझे घर जाने के लिए अलाउ कीजिए। अब भी वही बात है, तो लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, या फिर प्लीज अलाउ मी टू गो होम, कृपया मुझे घर जाने की अनुमति दीजिए। बात सेंस सेम आ रहा है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हमने थोड़ी कोशिश की तो कुछ बाहर आया ना। कहने का मतलब है संभावनाएं हैं, और ये संभावनाएं मिलती कब है, जब हम इसको कहते हैं कि संभावना तलाशो, कुछ मिलेगा और मिलता है। मैं सच बता रहा हूं। और देखिए एक बात और, ये तो 2, हम अगर थोड़ा और जोड़ देना तो ये तीसरा भी कुछ निकाल के दे देगा। मैं पक्का बता रहा हूं, चौथा भी दे देगा, 5वां भी दे देगा, बिल्कुल देगा। लेकिन हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है, तीसरा चौथा आपके ऊपर। मैं तो आपको बता रहा हूं कि ऐसे भी कर सकते हैं। अगला देखिए, यह एक सुंदर घर है, ठीक है। तो यह एक सुंदर घर है, आराम से इट्स, ठीक है। ये इट इज है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। अब देखिए आप कहोगे कि हाउस तो मकान होता है, आपने होम क्यों नहीं लिखा। तो देखिए अगर मेरा घर है ना तो उसको मैं होम बोलूंगा, लेकिन आपका जो घर है वो आपके लिए तो होम है, लेकिन मेरे लिए वो हाउस है। तो आप किसी और के घर की बात कर रहे हो तो आप उसको हाउस बोलोगे, होम नहीं बोलोगे, ठीक है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, ये एक सुंदर मकान है, सुंदर घर है। इस बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इज, कितना सुंदर मकान है। अब ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आपने आश्चर्य से कहा, आपने विस्मय से कहा। जब विस्मय से कहा तो व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इज, और लास्ट में आपने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाया। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगला देखते हैं, मुझे परेशान मत करो। तो देखिए अब इसमें बहुत सिंपल है, आप इसको ऐसे ही कहोगे, सभी लोग ऐसे कहते हैं, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। लेकिन अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो इस बात को ऐसे भी तो कह सकते हैं, प्लीज
लीव मी अलोन, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। तो मुझे अकेला छोड़ दो मतलब मुझे परेशान मत करो। आप चाहो तो इस प्लीज को नहीं लगा सकते हो, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट देखिए, मुझे सोना है। अगर कोई काम करना है, ऑब्लिगेशन है, तो हम बोलते हैं आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। अब इसी बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, आई एम फीलिंग स्लीपी, मैं स्लीपी फील कर रहा हूं, मतलब मुझे नींद आ रही है। ठीक है, मुझे सोना है मतलब मुझे नींद आ रही है, इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है जल्दी करो। तो जल्दी करो को बहुत फेमस है, हम सब यही बोलते हैं, हरी अप, जल्दी करो, बहुत सिंपल है। लेकिन हम ऐसे भी तो कह सकते हैं डोंट डिले, डिले मत करो मतलब देरी मत करो। तो डोंट डिले, देरी मत करो मतलब जल्दी करो। तो इस तरह से हम एक ही बात को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, इसलिए इसका टाइटल है अनोदर वे। और मैं तो कह रहा हूं अनोदर नहीं, बहुत सारे वेज होते हैं, अगर थोड़ी कोशिश की जाए तो, थोड़ा दिमाग पे जोर डाला जाए तो। और ध्यान रखना, मैं हमेशा ऐसे ही करके स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, क्योंकि देखिए अगर बोरिंग हम पढ़ाएं कि भाई इसका ट्रांसलेशन ये हुआ, ये आपको रटना है, तो ये हेटिंग वर्ड है, मतलब ऐसे वर्ड हैं जिनको हम बरसों से सुनते आ रहे हैं और हेट करते आ रहे हैं। अगर किसी टीचर ने कहा पढ़ो, बहुत बुरा लगता है। हमारे पेरेंट्स बोले पढ़ो, बहुत बुरा लगता है। ये पाठ पढ़ो, ये याद करो, बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये खेलो, इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखो, बड़ा मजा आता है। क्यों? हमें अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपने आप को सिद्ध करने का एक मौका मिलता है। और इस दुनिया में कोई भी अपने आप को छोटा नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, तो ये 5 हो गए, 5 और दे रहा हूं। उसके बाद वीडियो में जल्दी मत भाग जाना छोड़ के, 5 मैं आपको दे के जाऊंगा, जिन पे आप थोड़ी मशक्कत करना और कमेंट में लिखना, दो तरीके से। ठीक है, तो आप चाहो तो इनको भले नोट कर सकते हो। तो चलिए अब 5 एग्जाम्पल और लेकर आया हूं, फिर से वीडियो को पॉज करो और थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको ज्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि 5 पहले, 5 ये और 5 मैं देके जाऊंगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से दिमाग लगाओ कि इन बातों को 2 तरह से कैसे कहें। ठीक है, अब मैं करता हूं। देखिए, मुझे भूख लगी है, लगभग हम सब इसको ऐसे ही बोलते हैं, आई एम हंग्री, मतलब मैं भूखा हूं। लेकिन इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम स्टार्व्ड, मैं भूखा हूं। ठीक है, अब देखिए वर्ब है, स्टार्व होता है भूख लगना, भूखा होना। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, आई एम स्टार्विंग, मैं भूखा मर रहा हूं। या आई एम स्टार्व, मैं भूखा हूं, आई एम स्टार्विंग, मैं भूखा मर रहा हूं। ठीक है, अगला देखिए, तुम्हें अब पढ़ना चाहिए। तो सिंपल सी बात हम ये कहेंगे, यू शुड रीड नाउ या यू शुड स्टडी नाउ। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, नाउ पुट योर माइंड इन स्टडी, अब अपने दिमाग को पढ़ाई में लगाओ। ठीक है, नाउ पुट योर माइंड इन स्टडी, ऐसे भी कह सकते हैं। अगला है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तो आई डोंट नो यू। इस बात को ऐसे भी तो कह सकते हैं, यू आर अननोन टू मी, तुम मेरे लिए अननोन हो, मतलब बिना जाने पहचाने हो। या फिर इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो, इस तरह से। ठीक है, तो इसका सेंस इसमें आ गया। नेक्स्ट देखो, इसे देखो, तो सिंपल सी बात है, क्या कहेंगे, लुक इट। ठीक है, लुक इट या लुक एट इट, ऐसे भी कह सकते हो। जैसे हाँ ये ठीक रहेगा, लुक एट इट, इसकी ओर देखो या इसकी तरफ देखो, या लुक इट या लुक एट इट। इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, नोटिस इट, इस पे ध्यान दो। लुक एट इट, इसकी ओर देखो या इसे देखो, और नोटिस इट, इस पे ध्यान दो, मतलब इसे देखो, एक ही बात है। और लास्ट है, आखिर तुम चाहते क्या हो। तो बहुत ही सिंपल है, हम इसको यही बोलते हैं, आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल होता है आखिरकार, या एट लास्ट भी लगा सकते हो। आफ्टर ऑल व्हाट डू यू वांट, आखिरकार तुम चाहते क्या हो। ठीक है, आफ्टर ऑल व्हाट डू यू वांट। इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, टेल स्ट्रेट, सीधा सीधा बता दो। टेल स्ट्रेट व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, टेल स्ट्रेट, सीधा सीधा बता दो, व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारे माइंड में क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी बात को 2 तरह से कह सकते हैं, 3 तरह से कह सकते हैं, 4 तरह से कह सकते हैं। हम जब ऐसा करते हैं तो हमारा दिमाग डेवलप होता है, हम कैपेबल होते हैं, हम मजबूत होते हैं, हम सीखने की दिशा में बिल्कुल सही चल रहे होते हैं। हम ऐसा सीखते हैं जो कभी नहीं भूलते। कहने का मतलब है, एक क्रिएटिव माइंड कुछ भी कर सकता है। एक क्रिएटिव माइंड सिर्फ इंग्लिश सीख नहीं सकता, और भी बहुत कुछ सीख सकता है, अपनी लाइफ में कैपेबल हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। तो इन चीजों से हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी आती है, ये करना चाहिए। ठीक है, अब मैं जाते जाते आपको 5 एग्जाम्पल देके जा रहा हूं, जिनके साथ भी आपको यही करना है, यानी प्रत्येक एग्जाम्पल के 2-2 ट्रांसलेशन आपको लिखने हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो।
और चलो अब ये आपका होमवर्क है, ये 5 सेंटेंस के साथ आपको वही करना है जो मैंने अब तक इस वीडियो में किया। पहला है ट्रेन लेट है, दूसरा है तुम बहुत चालाक हो, तीसरा मेरा दिमाग खराब है, चौथा क्या तुम ठीक हो, पांचवा तुमसे मिलकर अच्छा लगा। देखिए आपने महसूस किया होगा सारे सेंटेंस ऐसे हैं, सारे वाक्य ऐसे हैं जो हम रोजमर्रा की लाइफ में बोलते हैं। तो इनका एक ट्रांसलेशन तो निश्चित ही आपको आता होगा, दूसरे में दिमाग लगाना है। और जब दिमाग लगता है तो हम सीखते हैं। इस बात को मैंने कई बार कह दिया, लेकिन आप इस बात से इरिटेट मत हुआ करो, क्योंकि ये सीखने का मूल मंत्र है। इसको मैं हर वीडियो में कहता आया हूं, कहता रहूंगा। ठीक है, तो ये काम है, इसको कर लेना। आप चाहो तो इनको नोट कर लो। और अब वीडियो समाप्त करते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन अपॉर्चुनिटीज को लें, वो भी काम करें, वो भी क्रिएटिव हो, वो भी सीखे। ठीक है, और यदि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे।